प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मलिक का सलाम। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अब तक अपने ज़ोरावर हाथों में संभाल कर रखा और हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु का वचन सुनने से पहले हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके महान प्रेम के लिए और आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, होने दे कि इस समय जब हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो होने दे कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, कल हमने प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही प्रसिद्ध वचनों में से सीखा था, जिसको बेआटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। और हमने देखा था कि जब मनुष्य अपनी स्पिरिचुअल पावर्टी को जान लेता है, मान लेता है और उसके ऊपर शोक करता है, तब प्रभु का अनुग्रह उस पर होता है और उसके बाद उसे वो तमाम किस्म की आशीषें मिलती है जो उसकी जीवन को बेहतर बनाने में उसकी मदद करती है, उसके जीवन को खुशहाल बनाने में उसकी मदद करती है कि वह ना सिर्फ अपने लिए परंतु दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाता है। आज हम उसी के आगे वाले हिस्से के ऊपर मनन करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। इस हिस्से में प्रभु यीशु मसीह 2 मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला मेटाफर जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो नमक है। प्रभु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। जब हम नमक के बारे में सोचते हैं और नमक की खासियत के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि नमक बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, नमक दुर्गंध को ख़त्म करता है, नमक स्वाद को बढ़ाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो ऑब्वियसली प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा संदेश अपने शिष्यों को और आज मुझे और आपको देना चाहते हैं। जिस रीति से नमक जो है दुर्गंध को दूर करता है और उसको बेटर बनाता है, इसी रीति से जो प्रभु यीशु मसीह के पैरोकार हैं, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भी समाज में जो दुर्गंध है, जो ईवल्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें और जो कलीसियाओं में ऐसी दुर्गंध है या ऐसी बातें हैं, ऐसी ईवल प्रैक्टिसेस हैं जो कलीसिया को बर्बाद करती हैं, तो उस दुर्गंध को भी
दूर करने में प्रयास करना है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि स्टॉप द रॉट। स्टॉप द रॉट मीन्स कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी ऐसे कार्य हैं, जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी कलीसियाओं को, जो हमारे समाज को प्रभावित करती हैं, नुकसान देती हैं, तो उनको रोकने की ज़रूरत है, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि कलीसिया में बेदारी आ सके, समाज में खुशहाली आ सके। दूसरी चीज़ हम इसमें ये देखते हैं कि वो स्वाद को भी बढ़ाता है, टेस्ट। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर नमक अपना स्वाद खो बैठे तो उसको किस तरह से नमकीना किया जा सकता है। तो नमक की तरह परमेश्वर के लोगों को भी जीवन में टेस्ट लाने की आवश्यकता है। ना सिर्फ उनके अपने जीवन साक्षीमय हो, उनके अपने जीवन में टेस्टमनी हो, परंतु वो दूसरों को भी साक्षी दे सकें, दूसरों को भी टेस्टिमनी दे सकें, ताकि उनके जीवनों में भी खुशहाली आ सके, बहाली आ सके और उनके जीवन भी बदल सकें। आज जब हम संसार की तरफ ध्यान देते हैं, लोगों की तरफ ध्यान देते हैं, तो जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप देखेंगे कि लोगों के मनों में, लोगों के हृदयों में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है। तो आपको प्रभु ने इसलिए आशीष दी है कि आप उनकी पीड़ा को कम करने में उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें। प्रभु की उस राइचसनेस से, उस धार्मिकता से, प्रभु की उस दया से, प्रभु की उस नम्रता से, प्रभु की उस शांति से, प्रभु की उस पवित्रता से जो उसने आपके जीवन में दी है, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम कर सकें। सो प्रभु यीशु मसीह के ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आपकी ये जिम्मेदारी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू आर गिवन गिफ्ट्स of the Holy Spirit so that you can bring revival in the life of others. परमेश्वर ने आपको इसलिए फल दिए हैं, वरदान दिए हैं, ताकि आप दूसरे के जीवनों में बेदारी ला सकें, दूसरे के जीवन में खुशहाली ला सकें, दूसरे के जीवन को बहाल कर सकें। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि अगर वह अपना स्वाद, अपना जो नमकीनापन है उसको खो दे, तो उसको किस रीति से स्वादिष्ट किया जा सकता है। हमारी गवाही जो है, आपकी गवाही जो है, वो बरकरार बनी रहे, क्योंकि अगर आप अपनी गवाही को खो देते हैं तो फिर यू बिकम यूजलेस। आपका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, आप किसी काम के नहीं रहे। तो इसलिए आप अपने में नमक बनाए रखें, नमकीनापन बनाए रखें, अपनी टेस्टिमनी बनाए रखें, ताकि लोग आपको देखकर आपके स्वर्गीय पिता की महिमा करें। दूसरा मेटाफर जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है वो है लाइट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब हम
लाइट के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो लाइट का काम होता है दूसरों को इल्यूमिनेट करना, दूसरों के जीवन में रोशनी लाना, ज्योति लाना, दूसरों के जीवन को जगमगाना। लेकिन लाइट का एक दूसरा काम भी होता है कि लाइट जो है वो अगर अंधेरे में कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी वो लोगों के सामने लाती है, उसको भी उजागर करती है। तो लाइट का ये भी काम है कि अगर कहीं गलत है तो उसको भी लाइट में लाए, उसको भी ज्योति में लाए। इसलिए नहीं कि किसी का नुकसान किया जाए या किसी की इंसल्ट की जाए या किसी को बदनाम किया जाए, लेकिन टू मेक द पर्सन टू रियलाइज, उस मनुष्य को ये महसूस कराने के लिए कि जो वो अंधेरे में कर रहा है वो गलत है, और अगर वो अपनी इस गलती को मानता है, अपनी इस आत्मिक गरीबी को, स्पिरिचुअल पॉवर्टी को मान लेता है, उसके ऊपर शोक करता है, पश्चाताप करता है, तो प्रभु अपने अनुग्रह से क्षमा करके, माफ करके उसको एक नया जीवन प्रदान करता है, एक नया हृदय, एक नई आत्मा प्रदान करता है, ताकि वो अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सके, और ना सिर्फ अपने लिए परंतु दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बन सके। तो जो लाइट है उसका काम दूसरों के जीवन को जगमगाना है, और अगर दूसरों के जीवन में ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी ईवल प्रैक्टिसेस हैं जो उनको ज्योति से दूर करती हैं, जो परमेश्वर से अलग रखती हैं, तो उनको उनसे जानू करवाकर, अवेयर करवाकर उनको वहाँ से निकालना है, ताकि वह भी जीवन पाए और मुफ्तात का जीवन पाए। इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि कोई भी दिया जलाकर टोकरी के नीचे नहीं, परंतु उसको ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, ताकि वो दूसरों को पूरे घर में रोशनी दे, पूरे घर में ज्योति फैले। तो प्रभु ने आपको जो आशीषें दी हैं, उन आशीषों को आपने दूसरों के साथ बांटना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग भी उसके द्वारा बरकत पाएं, दूसरे लोग भी उसके द्वारा आशीष पाएं। तीसरी और आखिरी बात जो हम वचनों में से देखते हैं, जो कि मैंने कई बार अपने संदेशों में इस आयत को कोट किया है, मत्ती 5:16 को, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर पीपल so that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के बीच में इस तरह चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सावधान करते हैं, अपने पैरोकारों को, अपने फॉलोअर को, अपने शिष्यों को, अपने चेलों को सावधान करते हैं कि कहीं वह प्रलोभन में न पड़ जाएं, टेम्पटेशन में न पड़ जाएं, क्योंकि जब प्रभु की आशीष आपके ऊपर है, प्रभु ने आपको अपने वरदानों से भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके जीवन में कार्य होंगे। आप जब अच्छे कार्य करेंगे, जैसे हमने देखा है कि जो हमारे लोगों के जीवनों में, हमारे जीवनों में, सोसाइटी में जो
रॉट है उसको ख़त्म करेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपको सराहेंगे। तो ऐसे हालात में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अप्रिशिएशन, ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। जो महिमा है वो परमेश्वर की है, तो आप कभी भी श्रेय न लें, कभी भी आप अपनी तारीफ करवाने के लिए कार्य ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया है कि आपकी ज्योति, यानी कि आप जो कार्य करते हैं वो लोगों के बीच में आप करें, आपकी ज्योति, आपके कार्य जो है लोगों के बीच में हों। लेकिन लिखा है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के बीच में इस तरह चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, जो भले कार्य आप करते हैं उसको देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तो यहां इस चीज को समझना जरूरी है कि जो भले कार्य हम करते हैं, हम कैसे वो भले कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी धार्मिकता दी है, अपनी राइचियसनेस दी है। सो द गुड थिंग्स वी आर डूइंग, we are not doing because of our own goodness, but we are doing through the goodness of God. ये चीज को हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो अच्छा कार्य हम कर रहे हैं वो हम अपनी धार्मिकता या अपनी अच्छाई से नहीं, परंतु जो धार्मिकता और अच्छाई प्रभु से हमें मिली है उससे कर रहे हैं। तो गॉड इज द सोर्स ऑफ गुडनेस। परमेश्वर जो है वो अच्छाई का, धार्मिकता का सोर्स है। तो हमें सोर्स को क्रेडिट देना है, हमें सोर्स को महिमा देनी है, यानी कि हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, क्योंकि परमेश्वर से हमें वो मिला है। तो ये हमेशा डेंजर रहता है, खतरा रहता है, टेम्पटेशन रहती है, प्रलोभन रहता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो लोग हमें सराहते हैं, हमें महिमा मंडल करते हैं। तो ऐसे से हम बचें, क्योंकि महिमा परमेश्वर की है, ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। क्योंकि बड़ी सफाई के साथ इसमें लिखा हुआ है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, काम आप कर रहे हैं भले, कैसे कर रहे हैं? प्रभु की कृपा से कर रहे हैं, उसकी धार्मिकता से, उसी की गुडनेस से कर रहे हैं, और महिमा वो परमेश्वर की करें। तो महिमा जो है वो परमेश्वर की हो, हमेशा महिमा परमेश्वर की हो। मेरे प्रिय दोस्तों, हम प्रभु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि प्रभु के वचन जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम सदैव सही रास्ते पर चलें, सही मार्ग पर चलें, और जो बरकतें प्रभु ने हमारे जीवन में उंडेली हैं, चाहे वो आत्मिक हों, चाहे वो संसारक हों, उनको हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और ये दोनों मेटाफर्स जो हैं, नमक और ज्योति, ये इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम इनको और गहराई में समझेंगे तो हम देखेंगे कि ये कितने ज़्यादा मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कारागर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको विश्वासी लोगों के साथ जोड़ा है कि जिस रीति से ये जीवन के लिए कारागर है, उसी रीति से परमेश्वर के लोग भी दूसरों के जीवन को बहाल करने में, उनके जीवन में
खुशहाली लाने में, उनके जीवन में स्वाद भरने में वो कारागर सिद्ध हों, ताकि वो भी जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए और प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत की है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया है, इस योग्य बनाया है कि प्रभु जी हम ज्योति की मानंद और नमक की मानंद लोगों के जीवनों में कार्य करें और लोगों के जीवनों में खुशी लाने में, खुशहाली लाने में, बहाली लाने में कार्य करें और सदैव आपके नाम को महिमा दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज इस वचन को सुना है या सुनेंगे। पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक को आशीष देना, प्रत्येक को बरकत देना। और अगर कोई किसी दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, बीमारी में है, लाचारी में है और तंगी में है, प्रभु जी आप अपना अनुग्रह कीजिए, आप अपना अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपका अनुग्रह ही पर्याप्त है, आपका अनुग्रह ही बहुत है। पिता परमेश्वर, उनके जीवनों की सारी समस्याएं प्रभु यीशु के नाम से जाती रहीं, क्योंकि जहां आप हैं वहां समस्या भी समस्या नहीं है, क्योंकि आपके आते ही यू आर ग्रेट लाइट, आप तो महान ज्योति हैं और उसी से ही हमें ज्योति मिलती है। और जहां आप हैं वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन।